ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू डेल्टा क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं जस्ट वन पॉइंट शिफ्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट. सो वी हैव ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच और माइनस ई पावर एक्स. क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला क्या था, डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स. ये फार्मूला था इसका, ठीक है. और इस फार्मूले की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ई पावर एक्स डॉट ई रेज टू पावर एच, सेम बेस, लिहाजा इसको हम लोगों ने सेपरेट करके सेम बेस लिख दिया. ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन, तो ई रेज टू पावर एक्स कॉमन, ई रेज टू पावर एच माइनस वन. तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया. एनी कंफ्यूजन? नो जी. सर. नो सर. ओके. उसके बाद नेबुला का क्या फार्मूला था, याद है कुछ? क्या सर? नेबुला बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो सा था, उसका क्या फार्मूला था? एक मिनट सर. सर डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एफ एक्स. एक्स, ठीक है. और उसी तरह से शिफ्ट ऑपरेटर का फार्मूला था जी, क्या था? ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच. एफ ऑफ एक्स प्लस एच. और उसके बाद सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ये क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर टू. एच ओवर टू. हाँ, ओवर टू माइनस एफ एक्स माइनस एच ओवर टू. ओवर टू. और लास्ट फार्मूला हमारे पास था मीन Mean. ऑपरेटर, ठीक है. वो क्या था? 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर 2. तो ये आपके पास फार्मूले थे, ठीक है. अब जरा ये वाला सर ये एच ओवर टू है या एक्स माइनस एच होल के नीचे टू है, ओवर टू है? ये जो है ना, ये आप बताओ मुझे. लास्ट टाइम तो आपने एच ओवर टू लिखवाया था, एक्स माइनस एच ओवर टू या एक्स प्लस एच. है एच ओवर 2 ही है. एक्स प्लस एच ओवर 2 और ओवर 2 एक्स माइनस एच ओवर 2 एक्स प्लस एच ओवर 2, क्योंकि उसने हाफ शिफ्ट होना है ना, एक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा. तो सॉरी, तो ये जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह लें, एग्जांपल कह लें. ये आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके दिखानी है. लिखें डेल्टा ई रेज टू पावर माइनस 1 साइन ऑफ एक्स. ठीक है, ये फाइंड आउट करें. डेल्टा ई रेज टू पावर माइनस 1 साइन ऑफ माइनस 1 साइन ऑफ एक्स. तो दो ऑपरेटर इस पे अप्लाई हो रहे हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा ई को अप्लाई करते हैं जी. अब ई रेज टू पावर माइनस 1 क्या शो कर रहा है जी, क्या शो कर रहा है अभी? साइन में शिफ्ट हो जाएगा माइनस साइड पर. ठीक हो गया. यहां इतना हिस्सा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. साइन ऑफ एक्स माइनस एच, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये क्लियर है? यस सर. यस सर. यस सर. अच्छा, अब हमारे पास इस पे ये जो ये वाली चीज है, ये क्या हो गया? एक्स माइनस एच लिखा आपने कि एक्स प्लस एच नहीं आएगा यहाँ पे? नहीं, हाँ माइनस है ना साइन की, ये ई रेज टू पावर माइनस 1.
अगर +1 होता तो आगे शिफ्ट होता, -1 है तो पीछे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट गौर कीजिएगा कि साइन, अच्छा डेल्टा का फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ। फार्मूला क्या था जी? सर डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ इंटू ऑफ एक्स एच प्लस प्लस एच एच जी माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ आपके पास बन रहा है एक्स, उसमें एच ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास x माइनस एच आ रहा है, तो हम जब डेल्टा अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा? साइन ऑफ जी x माइनस एच एज इट इज, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऐड करना है प्लस एच। ठीक हो गया ये? देन माइनस साइन ऑफ जो मौजूद है वो एज इट इज, यानी x माइनस एच एज इट इज। तो ये जनाब आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर। अच्छा, अब हम लोग इससे अगला स्टेप चलते हैं और उसको देखते हैं सिंप्लीफाई फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो चेक करें, एच एच से कैंसिल आउट हो रहे हैं। साइन ऑफ माइनस एच कैंसिल विद प्लस एच, तो साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ आप तो सम टू प्रोडक्ट फार्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या था? 2 साइन ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट एंगल, ये वाला, फिर देन सेकंड एंगल, और ये प्लस एच हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से दूसरा कॉस में आ जाएगा, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस एक्स माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, कैलकुलस वगैरह में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो 2 टाइम्स साइन, सर ये डबल एंगल है या हाफ एंगल? सर ये हाफ एंगल फार्मूला लिख देंगे आप वहां पे ऊपर? अच्छा जी लिखते हैं 2x माइनस एच ओवर 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फार्मूलों में लिख देते हैं साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी विच इज इक्वल टू 2 टाइम, यहाँ पे कॉस या साइन, चलें साइन ही लिख देते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले, मैंने कॉस लिख दिया, कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हम लोगों ने कॉस में दोनों को ऐड कर दिया और साइन में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन जी? अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं और जिस तरह से कल कुछ लास्ट टाइम क्लास में हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स को सिंप्लीफाई किया था, तो आज मजीद उससे आगे चलते हैं। तो लास्ट में हमने ये वाला देखो कर लिया था, सेंट्रल डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर इनटू सर एक्सक्यूज मी जी सर, आई थिंक आपने ये सारा कुछ जो है ना वो दूसरे सेक्शन में पढ़ाया और आपको लग रहा है हमने पढ़ा दिया, क्योंकि हमने ये पहले नहीं पढ़ा आपसे। अच्छा, तो फिर भी नए सिरे से ही स्टार्ट किया होगा मैंने। ठीक है, नहीं ठीक वो है, आप कह रहे थे पिछली क्लास में पढ़ा था हमने। अच्छा फिर ठीक है, मैं ये वाले जो आप लोगों ने फिर नहीं किए तो मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ आप लोगों की क्लास में। और अदरवाइज मैंने ये जो है सारा शुरू में सारे फार्मूले लिखे हैं और देन फिर ये आगे लिखा है, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब स्टार्ट ही है। तो मैं टॉपिक का नाम भी लिख देता हूँ इसको, और उसके बाद बाकी चीज़ें सारी हमारी शुरू से ही हैं, फार्मूले वगैरह सारे हम लोगों ने लिखे हैं, दैट मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इस टॉपिक का नाम है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, ये टॉपिक है। और ये 5 तरह के लीनियर ऑपरेटर होते हैं। पहला जो उनसे है, इसको हम लोग अच्छा, पहला ऑपरेटर जो उनसे है जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, फार्मूला हम लोगों ने पहले ही लिख दिया हुआ है। और शिफ्ट ऑपरेटर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आप लोगों ने फार्मूला लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने लिखा है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अच्छा, इसका फार्मूला आप लोगों के पास जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, तीसरा आपके पास है फॉरवर्ड डिफरेंस के बाद बैकवर्ड डिफरेंस। ठीक है, ये फार्मूला है आपके पास नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया ना? ये एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही कर सकते हैं। जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अच्छा, उसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर, इसको न्यूटन भी साथ कहते हैं ना सारों को, यानी ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वगैरह, इसको न्यूटन भी कह देते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या फार्मूला था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर 2। ये मैंने लिखवा दिए थे यार, मुझे याद इतना तो है, लिखवाए थे ना लास्ट टाइम। यस सर, फॉर्मूले लिखवाए थे लेकिन आपने वो फार्मूले लिखवा दिए थे और आपने कहा था नेक्स्ट हम इसको जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलें अब आखिरी वाला मीन ऑपरेटर। ये आपके पास म्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 प्लस एफ ऑफ एक्स एच ओवर। आगे फिर इसकी अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो पिछले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक सेकंड, नो सर, वो तो क्लियर है। क्वेश्चन वो फॉर्मूला नो। ये भी आसान से चीजें हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इनके आपस में रिलेशन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी सर वो पेज जो है पीछे वाला ओपन करना सर, आखिरी वाला फॉर्मूला लिख रहा था वो रह गया। ये लिख लें। चलें ठीक है सर, नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, रिलेशन बिटवीन relations between operators। अच्छा जी, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो हम लोग सारे फार्मूले जो है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं शिफ्ट ऑपरेटर में। ठीक है, क्या करना है? फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास शिफ्ट ऑपरेटर किससे रिप्रेजेंट होता है? ई से। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि डेल्टा को भी उसमें चेंज करें। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? फार्मूला क्या है? डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस
एफ ऑफ एक्स। एक्स। अब एस आप लोगों को सबको पता है कि शिफ्ट ऑपरेटर किसके इक्वल था जी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एच। अगर ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो इसका मतलब है कि ये वाला आपके पास मतलब सेम है, तो हम इसकी जगह ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, है ना। यानी वन इक्वेशन नंबर 2 से एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यस सर, ठीक है। 1 एंड 2, जब 1 एंड 2 को हम लोगों ने आपस में मिक्स किया तो ये बना डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई शिफ्ट ऑपरेटर इनटू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब गौर कीजिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स ये और फंक्शन ऑफ एक्स कॉमन आ सकते हैं, तो कॉमन ले लें। ई यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स कॉमन, देन पहले में से ई बच गया, दूसरे में से -1 बच गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन जी। और इसके बाद लास्ट टर्म हमारे पास आ जाती है डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस 1। तो चेक करें, डेल्टा ई माइनस 1 के इक्वल भी होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने ज़बानी याद रख लेना है। ठीक है, हो जाएगा यार। डेल्टा किसके इक्वल है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसके इक्वल है, ई माइनस एच, 1। सॉरी ई माइनस 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, नो सर, नो ये सर। दूसरा, ये पहला आपके पास आ गया फार्मूला, फार्मूला नंबर 1। अब हम दूसरे फार्मूले की तरफ जाते हैं। टेक नेबुला एफ ऑफ एक्स, इसका क्या फार्मूला था जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस, ये सही लिखा है नो सर। जी। सर फर्स्ट वाला जो आपने लिखा है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। माइनस एच आना था सर फर्स्ट वाले के साथ। हाँ जी, मैं सही करता हूँ। एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यस सर। देन क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, इस पे वही फार्मूला, क्या हमारे पास हमें पता है ई रेज टू पावर, या ऐसे लिख देते हैं ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसको नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2 कह देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब गौर कीजिएगा कि शिफ्ट ऑपरेटर में यहाँ पर एक नेक्स्ट एच ऐड हुआ है, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एच होगा तो यहाँ आ जाएगा ई रेज टू पावर -1 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये बात क्लियर है जी, ये बात क्लियर हो गई। यस ये काइंडली जरा सेकंड स्टेप जो है वो जरा रिपीट कर दें, जहाँ पे आपने ई की पावर -1 आई है। पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, जी। क्या हुआ कि आपके पास क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है आपके पास 1, ठीक है, यानी ये +1 हो रहा है, तो वो +1 की वजह से यहाँ पे ई की पावर क्या आ गई 1। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एच, तो वो जो पावर -1 आ रही है वो हमने ई के ऊपर लिख दी। सर ये जो एच का माइनस आ रहा है ये इसकी पावर की वजह से आ रहा है? हाँ जी, एग्जैक्टली। ओके ओके, ठीक है सर। अच्छा, अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, नेबुला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो चीज है आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इसकी जगह लग गया ई रेज टू पावर -1 और एफ ऑफ एक्स, और जो दूसरा एफ ऑफ एक्स है वो एज इट इज पड़ा हुआ है।
दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन, ई रेज टू पावर -1 और एफ ऑफ एक्स कॉमन आ गया, और आखिर में हमारे पास बच गया नेबुला इज इक्वल टू ई पावर -1 या ये गलत कैलकुलेशन हुई है? आई थिंक सो कि ये फार्मूला जो है ना आप लोगों ने, मैंने पहले सही लिखा था, आप लोगों ने गलत करवा दिया। ये देखो, ये भी फार्मूला हम लोगों ने गलत ही लिखा हुआ है। फार्मूला ये नहीं है, ये फार्मूला जो है ना वो ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, ये फार्मूला है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यस सर, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये सही लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, जो बैकवर्ड डिफरेंस है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये फार्मूला ठीक है, समझ आ गई बात? ये बात क्लियर है भाई? तो सर क्लियर है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, और इसको जरा सही कर लेते हैं। अच्छा, इस फार्मूले को हम दोबारा लिख लेते हैं। तो फार्मूला है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास होना क्या चाहिए, उसके मुताबिक हम लोग आगे चल सकते हैं कि ये जो से हैं इसको रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा से, और देन आपके पास रिजल्ट आ गया। क्या रिजल्ट आएगा जी? एफ ऑफ एक्स की जगह एज इट इज, और माइनस इसकी जगह आ जाएगा ई रेज टू पावर -1 एफ ऑफ एक्स। और नेक्स्ट इसमें से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकल रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल लें, और 1 माइनस ई पावर -1, और इसका दोनों साइड से कट के तो 1 माइनस ई रेज टू पावर -1। तो ये नेबुला का फार्मूला है, ये ज़बानी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो दो फार्मूले हम लोगों ने डेवलप कर लिए। अब इसी तरह से सेंट्रल नोट करने का समझ गए जी, ये दो फार्मूले नोट करने का समझिए। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। हाँ जी, लिख लें। ये हो गया। आगे चलते हैं सेंट्रल डिफरेंस। अब सेंट्रल डिफरेंस का हमारे पास फार्मूला क्या है? डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ओवर 2। ठीक है जनाब, ये हमारा फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले के मुताबिक देखते हैं। एज शिफ्ट ऑपरेटर क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या करता है? ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा अगर गौर करें? देयरफॉर अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो इसे किसके इक्वल होना चाहिए? ई रेज टू पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स। सही है जी? कि यहाँ पे h ओवर 2 है तो वो e रेज टू पावर h ओवर 2 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हमारे पास लिखा हुआ है f ऑफ x
माइनस एच ओवर टू, तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए? सर माइनस e की पावर वन -1/2। हाँ जी, ई रेज़ टू पावर -1/2 फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये आपके पास फार्मूले बन गए। इसको नंबर 1 कह देते हैं, इसको नंबर 2 कह देते हैं, और इसको नंबर 3 कह देते हैं। तो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 we have, क्या जी है हुआ, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर is equal to shift half shift operator function of x or minus e raised to power -1/2 into function of x. So take common from both function of x, तो जनाब हमारे पास आ गया 1/2 minus e raised to power 1/2 और कॉमन निकल आया फंक्शन ऑफ x. So in last term cancel out both and we have delta f of x is equal to e raised to power 1/2 minus e raised to power -1/2. तो ये जनाब आपके पास फार्मूला डेवलप हो गया। और इसको थोड़ा सा एक साइड पे मैंने एक्स्ट्रा चीज लिख दी है, उसको रेज करता हूँ। तो ये फार्मूला आप लोगों ने अब जुबानी याद रखना है, हो जाएगा याद। सर ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स है कैंसिल हुआ आपस में? हाँ जी कैंसिल हो गए। ठीक है सर। अच्छा अब लास्ट वाला जरा खुद से ट्राई करें। लास्ट वाला क्या था, मैं लिख देता हूँ, 1/2 फंक्शन ऑफ x प्लस h ओवर 2 और प्लस फंक्शन ऑफ x माइनस h ओवर 2। तो ये फार्मूला है, इसको जरा प्रूव करें। ये नंबर 3 था और अब ये नंबर 4 है और 4 ही हैं ये सारे। तो कर रहे हैं? यस सर कर अच्छा कर लेते हैं। जी सर कर लिए। अच्छा ये आप लोगों ने खुद से कर लेना है इसका। 1/2 इंटू ई की पावर -1/2 और प्लस ई की पावर -1/2। ये प्लस पहले आएगा ना, ये आएगा e रेज़ टू पावर 1/2 प्लस e रेज़ टू पावर, ठीक है जी सर यही क्या मैंने, हो जाएंगे फर्क नहीं पड़ता। पहले पॉजिटिव में आएगा 1/2 और बाद में नेगेटिव में आएगा 1/2। ठीक है, यानी आपके पास म्यू जो बना वो कुछ इस तरह से बना, म्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू ई की पावर 1/2 प्लस e रेज़ टू पावर 1/2। 1/2। ठीक है, जी सर। तो ये आपके पास फॉर्मूला, ठीक है, ये याद रख लेना, ये फार्मूला नंबर 4। ये याद रखने का फायदा ये है कि आगे जाके हम लेफ्ट और राइट जब प्रूव करेंगे तो इजीली इन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए कर लेंगे। अच्छा अब एक थोड़ा सा हम लोग कुछ अपने लिए चीजें डेवलप कर लेते हैं ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर ना करनी पड़े, वो भी एज ए फार्मूला हम यूज कर लेंगे। ठीक कि डेल्टा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आता है या वो क्या फार्मूला हमारे पास बन सकता है। तो
यहाँ पे आपके पास सेंट्रल डिफरेंस किसके इक्वल था, यानी ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, ये बनाते हैं खुद ना, ये एक डेल्टा इज इक्वल, सेंट्रल डिफरेंस किसके इक्वल था, ई रेज टू पावर 1/2 1/2 माइनस माइनस ई की पावर माइनस 1/2। ठीक है, हम कुछ आइडेंटिटी डिराइव कर लेते हैं जो हमें फायदा देगी। स्केयर करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन वी हैव डेल्टा स्केयर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1/2 minus e raised to power minus 1/2 whole raised to power 2, which is equal to e plus e जी power minus 1 माइनस minus 2 2 into 2 into वो e raised to power 1/2 e raised to power minus 1/2। जी ये प्लस माइनस होके कट जाएंगे। हाँ जी कट जाएंगी। तो एंड रिजल्ट क्या आ गया, e प्लस e रेज टू पावर -1 -2। तो डेल्टा स्केयर आपके पास आ रहा है e प्लस e रेज टू पावर -1 प्लस -2। तो ये आप लोगों ने मतलब इजी सा, कोई ऐसा इश्यू नहीं था, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हम एक और देखते हैं आइडेंटिटी, वो क्या है हमारे पास, म्यू। हम लोग लेते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/2 e पावर 1/2 प्लस e रेज टू पावर -1/2। तो इसका भी स्केयर देखते हैं क्या आता है। तो स्केयर इज इक्वल टू 1/4 e प्लस e पावर -1 प्लस 2। इसमें कोई कंफ्यूजन जी, फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है यहाँ तक? सर क्लियर है। अच्छा, अब हम आगे क्या करते हैं कि ये जो 4 आपके पास आ रहा है इसको हम लोग दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया कि 4 म्यू का स्केयर इज इक्वल टू e प्लस e पावर -1 और प्लस 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन जी, कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक स्टेप कर रहा हूँ, 4 म्यू स्केयर इज इक्वल टू e प्लस e पावर -1 -2 मैंने अपने पास से कर दिया ऐड। तो -2 किया तो +2 एक और करना पड़ेगा, तो ये +4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि ये 2 को मैंने -2 + 4 यस लिख दिया। जी यस सर, सर। इसकी वजह ये है कि यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है हमने, ओके सर क्लियर है। ठीक है। तो ये 4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। ये क्लास हमारी कितने बजे खत्म होनी है? सर ये खत्म होनी है हमारी क्लास 10:45 पे। अभी तो वो टाइम है ना, ठीक है। अच्छा, 4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर और लास्ट में +4। ये बात सही हो गई। इसको अगर आप लोग चाहें तो नंबर 1 कह दें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। इसको अगर 2 कह दें तो पुट इन सर 2। इसके जी। साथ वाला ये जो 4 आ रहा है ये कैंसिल नहीं होगा? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। ये सर एज इट इज इसी तरह रहेगा।
जी ये एज इट इज इसी तरह से रहेगा। तो अब गौर करें कि म्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, और आप अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो अब आइडेंटिटी बनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हमें ये सारा सॉल्व, ये जितने कैलकुलेशन की है उसको सॉल्व करने की बजाय सिर्फ ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज कर देंगे। ठीक है, ये आपस में इसमें कोई कंफ्यूजन? और हम इसको, अच्छा, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर जो है वो बन सकता है 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1। जी सर ये भी ठीक है। ठीक है, यानी ये आपस में इंटरचेंज है ना, कि अगर वो आ रहा है तो वो कर सकते हैं, वो हो रहा है तो वो पुट हो जाएगा। तो ये दो आप लोगों ने, मतलब एक आइडेंटिटी याद रख लें, दूसरी ऑटोमेटिकली इसमें से निकल आएगी। तो ये आइडेंटिटी इतनी सारी लंबी जो प्रूफ हमने करनी है, तो उस प्रूफ से बचने के लिए हम लोग ये अब याद रख लेंगे ताकि हमें जब क्वेश्चन में यूज हो तो डायरेक्ट हो यूज हो जाए। कोई कंफ्यूजन जी? यहाँ तक ठीक है? वहां पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 4 म्यू स्क्वायर हो गया, और सर आपने ब्रैकेट में क्यों लिखा है ये? कौन सा ये? इसको देखो ना, यहाँ से मैंने डायरेक्ट ले लिया ये वाली जगह से। सर ये अगर हम इसको वैसे अब गौर करो, ये +4 है ना, दूसरी तरफ जाके -4 हुआ और 4 कॉमन लेकर ये बच गया। ठीक है ओके। ठीक है, अगर इधर से भी निकालोगे तो सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन वो उधर से निकल रहा है बस। ठीक है, यहाँ से तो ये नहीं कर रहा ना, 4 म्यू स्क्वायर माइनस 1 वही निकलेगा यहाँ पे भी यहाँ से और वहां से सेम निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पहले एलसीएम होगा तब 4 उधर जा सकता है, उससे पहले 4 उधर नहीं जा सकता। ओके सर। सर म्यू स्क्वायर को सर हमने पहले भी सर वो जो हमने यूज किया इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले वाला म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू e + e - 2, सर इसको भी यूज कर सकते हैं म्यू स्क्वायर की जगह, दोनों वैल्यूज यूज हो सकती हैं। हाँ, जो मतलब आपस में यूज कर लेना, कोई इशू नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि आगे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या जाएगा। अगर वो ई की फॉर्म में करेगा तो लाजिम बात है क्वेश्चन नंबर 1 को यूज करेंगे। अगर वो डेल्टा स्क्वायर की फॉर्म में यूज करेगा तो ये जो प्रूव किया वो करेंगे। वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद सर ये स्टिल एक प्रॉब्लम है कि सर अपने ब्रैकेट लगाई है इधर, इसको ब्रैकेट नहीं आएंगे सर। मैंने जस्ट फार्मूलों की आइडेंटिटी ड्राइव की है ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ये सारी कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े और आपको इजीली जो है वो क्वेश्चन में आए तो इन फार्मूलों को डायरेक्ट यूज कर लें। और अगर यही पूछा जाता है कि प्रूव दैट, तो फिर ये वाली पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये स्टिल एक प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मैं इसको जब सोल्व किया तो सर ब्रैकेट नहीं आएगी। आएगी यार, आएगी, ब्रैकेट क्यों नहीं आएगी? कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको? लास्ट वाले पे जब आपने लिखा और नहीं तो आप ब्रैकेट क्यों नहीं आएगी? सर ये जब मैंने यहाँ से निकाला ना, तो ये देखें जब आपने ऊपर वाली इक्वेशन निकाली हुई है ना, इसके ऊपर वाली इक्वेशन है वो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इनटू डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 यहाँ पे रहने दें, और ये जो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना उसके साथ डेल्टा के साथ, वहां पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल स्क्वायर प्लस 1। ये उधर नहीं ना जा सकता, एलसीएम पहले लेंगे फिर जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब अगला एक आपके पास प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसको हम जाते हैं जनाब प्रूफ की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या है? प्रूव दैट डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा रेज़ टू पावर -1। तो इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन है आपका डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए? टेक, शुरू में जो हम लोगों ने फार्मूले लिखे बनाए थे वो वाला फार्मूला ले लेते हैं। डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस किसके ऊपर होता है? शिफ्ट ऑपरेटर की फॉर्म में 1/2 माइनस e रेज़ टू पावर -1/2। याद रखना
ई की फॉर्म में कैलकुलेशन जब आप करते हो तो सबसे ज़्यादा आसान कैलकुलेशन है, तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो इन दी फॉर्म ऑफ ई करें। ठीक है, अब हमें लेफ्ट साइड पे देखो क्या चीज़ लिखी हुई है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है स्मॉल डेल्टा स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आ रही है इसका स्क्वायर ले लें, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन both side, then we have small delta square is equal to e raised to power प्लस e raised to power minus 1 minus 2 minus 2। अब राइट साइड पे देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, डेल्टा लिखा हुआ है। ठीक है या इसको एक और काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम, और आपको पता है एज E is equal to डेल्टा प्लस 1 क्या है, ऐसा ही है ना, ये भी हमने ऊपर प्रूफ बनाया है। E किसके इक्वल है, 1 प्लस डेल्टा, तो E की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव स्मॉल डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट करें जी, डेल्टा प्लस 1, ये पुट हो गई, प्लस का साइन ये वाला, देन ई पावर माइनस 1, ई पावर माइनस 1, तो ई की जगह वैल्यू पुट हो गई डेल्टा प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1, और लास्ट में माइनस 2 एज इट इज। ये क्लियर है जो हम लोगों ने वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट की हैं? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, हमें इसको ज़रा पावर माइनस 1 है तो इस तरह से लिख लेते हैं डेल्टा प्लस 1 और माइनस 2। अब सिंपल हमने करना क्या है, इसका एलसीएम लेने लेना, तो डेल्टा प्लस 1 एलसीएम आया, तो सबसे पहला काम हमारे पास है ये डेल्टा, इसके नीचे 1 है तो ये इस तरह से आ जाएगा डेल्टा प्लस 1, दूसरा प्लस 1 है, फिर इसके नीचे भी यही है कि डेल्टा प्लस 1 ही आ जाएगा पूरा, प्लस ये डेल्टा प्लस 1, डेल्टा 1 प्लस 1 से कट गया तो माइनस 1 आ गया, और आखिर में माइनस 2 टाइम डेल्टा प्लस 1। एक स्टेप आप वैसे और भी कर सकते हो कि ये माइनस 2 और प्लस 1 को पहले सिंप्लीफाई कर लें, देन ये एलसीएम ले लें, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब हमने कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, डेल्टा को डेल्टा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 डेल्टा माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा प्लस 1। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं वो कैंसिल आउट कर दें, ये डेल्टा 2 डेल्टा इस माइनस 2 डेल्टा से कट जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इस प्लस 2 से कैंसिल, तो सिंपल ऊपर रह गया डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा प्लस 1। और अब देखो राइट साइड यही थी, राइट साइड हम बना लेते हैं जनाब, डेल्टा स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा रेज टू पावर माइनस 1, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। कोई कंफ्यूजन जनाब? नो सर, इजी है ना, ये आपके पेपर के मुख्त के नंबर हैं, इतना इजी है यस कि सर, काफी इजी है जी, ये काम आप लोग करो इंशाल्लाह ताला, इजीली आपको इसके नंबर जो से ना वो मिल जाएंगे, और बहुत आसानी से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और अच्छा बहुत सर, एक बात पूछनी थी कि जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो मैं किस आपको तरह, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो सी है ना वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें बता दूंगा। हम शायद इसमें नहीं जाएंगे, मिड में नहीं जाएंगे, बल्कि अपना जो दूसरा एक फॉर्मेट बनता है उसके मुताबिक ही हम लोग करेंगे, और फाइनल बाद में ले लेंगे एंड पे। ठीक है, 60 नंबर शायद हम लोग रखेंगे अपनी असाइनमेंट फिजिक्स के, और 40 नंबर का फाइनल, कुछ इस तरह का करेंगे, या यूनिवर्सिटी ने कोई डिसाइड किया तो, यानी मिड के बगैर ही हम चलेंगे। ठीक है सर, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जनाब, वो ये है कि आपने प्रूफ करना है
म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा ओवर 2 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा रेज टू पावर -1। जी करें जरा, सेम वो जो आपने अभी अभी किया है उसको सामने रख लें। ठीक है, म्यू लें, उसका स्क्वायर लें ई की फॉर्म में, यानी मैं एक स्टेप कर देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। टेक म्यू इज इक्वल टू, शिफ्ट ऑपरेटर का फार्मूला क्या था, 1/2 ई रेज टू पावर 1/2 प्लस ई रेज टू पावर -1/2। तो इसका स्क्वायर लें दोनों साइड पे और क्वेश्चन को सॉल्व करें। जी कर लिया सर बस कर रहे हैं। कर रहे हैं। शाबाश करें, जल्दी करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये डेल म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू निकल रहा है राइट डेल, साइड आनी चाहिए। जी सर, डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल प्लस 4 ओवर। बच्चे ये राइट साइड जो सी है, लेफ्ट और राइट, हमें यहाँ पे प्रूव करना है राइट साइड के बराबर। चीजें तो बेशुमार निकलेंगी डिफरेंट तरह की, लेकिन हमें ये निकालना है। राइट साइड जो है ना वो सिंपलीफाई करना बस। हाँ जी, वो सिंप्लीफाई करके राइट साइड बनानी है। ओके ओके यानी यहाँ पे वो चॉइस नहीं है कि जो मर्जी रिजल्ट आ जाए, यहाँ पे अब कंफर्म रिजल्ट हमें चाहिए। ओके सर।
ये देखो जब आप यहाँ पे पहुंचे तो हमने ये इसका स्केयर लिया, तो म्यू स्केयर इज इक्वल टू 1/4 इंटू ई प्लस ई पावर -1 प्लस 2। अच्छा, एज ई इज इक्वल टू किसके बराबर था? 1 प्लस डेल्टा के। ई किसके इक्वल है जी? ई किसके इक्वल है? डेल्टा सर प्लस डेल्टा 1। प्लस वन। डेल्टा प्लस 1। तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे 1 और 2 लेके इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा आपके पास? म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 प्लस डेल प्लस 1 प्लस डेल रेज टू पावर -1 प्लस 2। अच्छा, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज रहने दें। इसके अंदर सिंप्लीफाई करें, ये +2 और 1 ये मिला के 3 हो जाएगा, बल्कि हाँ 3 हो जाएगा। और इसके बाद +1/1 प्लस डेल्टा, ये जो और एक डेल्टा मिस कर दिया, दोबारा लिखता हूँ। 1 डेल्टा प्लस क्या, ये 3 प्लस डेल्टा प्लस 1/1 प्लस डेल्टा। ठीक है, ये बन रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो 1/4 एलसीएम ले लें। 1 प्लस डेल्टा यहाँ आ जी। जाएगा 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू 1 प्लस डेल्टा प्लस 1। जी। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1/4 3 प्लस 3 डेल्टा। सर लिख लें डिनोमिनेटर वैल्यू जी डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल प्लस 4। हाँ जी, डेल प्लस डेल स्क्वायर प्लस 1। सर ये एक ही वैल्यू लिखवा रहा हूँ आपको मैं, सारी रेज कर दें डिनोमिनेटर वैल्यू जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिख लें। डेल स्क्वायर प्लस 4 डेल प्लस 4। जी लिखवाएं 1/4 डेल डेल स्क्वायर प्लस प्लस 4 डेल 4 डेल प्लस 4 प्लस 4 ओवर को हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से 1 प्लस डेल रेज टू पावर -1, क्योंकि हमारी -1। ओके सर, क्लियर है। अब ये जो 1/4 है इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये पहली टर्म के साथ, तो ये आ जाएगा 1/4 डेल स्क्वायर प्लस 1/4 डेल, बल्कि सिर्फ 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल प्लस यहाँ पे 1/4 और 4 कट के 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये 1 प्लस डेल्टा -1। और इसको देखो तो 1/2 डेल का स्क्वायर प्लस 2 टाइम इंटू 1/2 इंटू डेल प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैंने ये फॉर्मेट लिख दिया और यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा का -1। अब यहाँ फार्मूला देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी 1/2 डेल्टा ओवर 2 प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल्टा रेज टू पावर -1। तो यही हमारी प्रूफ था। ठीक है सर ये एंड वाला बस प्रूव नहीं हो रहा था, सिंपलीफिकेशन जो थी ओपन कर दें। वो स्क्वायर था ना, तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में बस लिख दिया।
हाँ जी, बस वो ही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही थी, बाकी वहां तक तो हमने कर लिया था, बस जी आगे सर। कर। ठीक है, गुड हो गया। अच्छा अब आप सर अगर हम सिंपल जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है जो स्केयर वाली, अगर हम उसको ओपन कर दें तो वो उसके इक्वल आ जाएगा इजीली। हाँ मतलब राइट साइड में पुट करते हैं तो लेफ्ट आ जाएगा, बात तो वही है, वो तो कर ही लोगे ना इसका। अच्छा इसी जी तरह सर, बस से फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा था। ठीक है, अब आप लोगों ने ये करना है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस डेल रेज़ टू पावर -1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल रेज़ टू पावर -1। ठीक है, ये एक। दूसरा आपने करना है म्यू डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 इंटू e रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर -1 और इज इक्वल टू, ये दो प्रूफ हैं, 1/2 डेल प्लस नेबुला। और तीसरा आप लोगों ने करना है नेबुला इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा स्क्वायर स्मॉल डेल्टा स्क्वायर प्लस स्मॉल डेल्टा इंटू 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर 4 इंटू 1/2 होल पावर। ठीक है, 1/2 डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा। तो ये तीन क्वेश्चन है जो आपने एज ए असाइनमेंट मुझे जमा करवानी है। ठीक है, आज का काम ये है। और मीनवाइल अब आप लोग की अटेंडेंस